तो इदारा मेरा ख्याल है कि अभी ऑलरेडी नवाज शरीफ के बयानिए पे आ गया है। आई बिलीव दैट जहाँ जो हमारी बात होती है, बहुत से लोग प्राइवेटली हमको कन्वे करते हैं, और नवाज शरीफ के बयानिए पे क्यों नहीं आएंगे? जो बयानिया मुल्क के हक में है, मुल्क की मईशत की मुस्तहकम बनाने में है, या मुल्क के मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने में है, वो हमारा कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा, वो एक और बड़े वहां पे जो पिछले हफ्ते आपने बताया था कि शहद वाले वजीर साहब नोट क्यों फेंकते हैं, तो इस दफा उन्होंने वहां जाके नया खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब के बारे में बड़े गैर मुनासिब, मैं कहना नहीं चाहता, बड़े गैर मुनासिब अल्फाज कहे हैं, और मरियम साहबा के बारे में भी कहा है। और आज तो एक और भी धमाका, वो वीडियो दिखाता हूँ पहले, अगर जरा ये आप इस पे कर दें, कि भुट्टो साहब के बारे में बड़े मतलब उन्होंने नामुनासिब अल्फाज कहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनको अपनी जुबान पर। परवेज संधेला साहब, वो बस आपके लिए बार बार मैं वो मुस्तफा कुरैशी वाला मुझे मिसरा याद आता है कि नवे आयो सोने हो, नवा आयो सोने हो। लेकिन मतलब मुझे बताएं कि आप जिस शख्स से इखलाकियात की तवक्को रखते हैं, क्या आपको उनसे इखलाकियात की तवक्को रखनी चाहिए? नहीं रखनी क्या चाहिए। आपने इखलाकियात के नमूने उनके 2018 में नहीं देखे? 2018 से पहले नहीं देखे? आपने शहद वाला इंसिडेंट हो या शहद के बाद वाले इंसिडेंट हो, आपने गिलगित बल्तिस्तान में नमूने नहीं देखे? उनकी कौन सी तकरीर से अखलाकियात छलकती हुई दिखाई दी आपको? आप उनसे तवक्को ऐसी क्यों कर रहे हैं? और फिर माशाल्लाह उनके जो लीडर हैं, जिनकी वो तकलीद कर रहे हैं, जिनकी शहर पे वो ये बातें कर रहे हैं, तो वो तो शिबली फराज को अहमद फराज की पटरी से उतार जो सकता है लीडर। तो जो आपने उनको जो पट्टी पढ़ाई है, जो लीडर कर रहा है, यही उनकी ट्रेनिंग है, ये टाइगर ट्रेनिंग है। तो आपका ये तवक्को ही गलत है। आप समझते हैं कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में कोई आ, अच्छी बात करेंगे? वो किसके बारे में कभी उन्होंने अच्छी बात की है? उनका एक नया खड़ाक भी आज हुआ, अगर आप इजाजत दें तो वो भी दिखा दूं मैं आपको। दिखा दे। वैसे तो मैं शौक नहीं रखती उनका कभी भी कोई खड़ाक देखने का। बुलाओ बुलाओ। ये जी उनकी गाड़ी को रोका गया, कश्मीरी अवाम ने प्रोटेस्ट किया, रास्ता रोका, तो उन्होंने खुद बाहर आकर फायरिंग की है। कश्मीर के वजीर ने कश्मीरियों पर फायरिंग की है। क्या इस पे कोई कोई इस पे कोई एक्शन लेगा कोई एक्चुअली कोई भी? एक्चुअली जब इनको कश्मीर का वजीर बनाया गया था, तो मैं तब भी ये सोच रही थी कि ये क्या मतलब, अब इसके बारे में क्या बोलूं। देखिए, इस शख्स से तवक्को करना कि वो जिम्मेदारी का काम करेंगे, या वो कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारी पाकिस्तानी अक़दार या अखलाकियात के साथ मैच करता हो, ये मेरा ख्याल है हमारी भूल है। जब शहद वाला इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे एक बात जो अच्छी नहीं लगी कि हमने इसको एक मजाक ही बना लिया है। जब हम किसी चीज को मजाक में ले आते हैं ना, तो उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अपने बेटे को, साहबजादे को, जब सीट बेल्ट के बगैर हमने छोटे बच्चे को देखा, तो उन्होंने कहा जी मेरा जाती मसला है। बात यह है कि जो अपने घर में एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और मैं इसलिए नहीं कि बात मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया उनको, या मैंने कोई बात कही हो, इसलिए नहीं क्योंकि वो वजीर हैं या पीटीआई के हैं, इसलिए क्योंकि किसी का भी सीट बेल्ट के बगैर ड्राइव करना, या एक बच्चे का ड्राइव करना, चाहे आपका बच्चा ही हो, देखिए किसी और का बच्चा है, और अगर उसके ऊपर कोई तशद्दुद करेगा, तो मैं तो बोलती हूँ, आपको पता है, मैं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं कि आपकी औलाद है, मुझे तो लेना देना नहीं कि आपकी औलाद है। मैं तो कह रही हूँ कि जी आपकी औलाद है, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं गलत है, कम उम्र बच्चा है। तो वो तो हर एक को हम नौजवान खवातीन फिल्म एक्ट्रेसेस अगर सीट बेल्ट के बगैर फिर रही होती हैं, तो उनको भी हम कॉल आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉट ओनली ये कि हर पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन वो घर में भी जब उनको ये बात की गई, तो ना ना ये कि जी आप हमारा कंसर्न एक्सेप्ट करें, नादिम हो जाएं या चुप ही हो जाएं, आगे से उनका जो रद्द अमल आया। और दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में हम मर्द बन की बात कर रहे थे, तो मर्दानगी क्या है कि जी गन निकालना? मर्दानगी गन निकालना नहीं है। गन मैं भी निकाल सकती हूँ, मैं भी पश्तून ट्रेडिशन में पली बड़ी हूँ, हमें भी गन्स, हमें भी गस लास से बंदूकें चलानी आती हैं, हमें भी उल्टे हाथ से चलानी आती हैं। मर्दानगी ये ये देखिए नहीं होती, तस्वीरें देखी हैं मर्दानगी हमने। ये नहीं होती।
मर्दानगी ये नहीं होती, मर्दानगी हवाई फायर करना नहीं होती, मर्दानगी कुछ और चीज होती है जिसको हम सड़ी तोप कहते हैं ना, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। सड़ी तोप अगर किसी में हो ना, तो वो अपने लीडर को कॉल आउट करे कि ये बात गलत है। किसी जमीनी खुदा के आगे झुकना ये कोई सड़ी तोप और मर्दानगी नहीं है, ये हमारी पुश्तनवली की रिवायत नहीं है। बंदूकें तो हम सारे चला देते हैं, मैंने आपको बताया हमारे लिए तो हमारे घर में सांप आता है तो हम बंदूक से मार दें, ये कौन सी बड़ी बात है, 6 साल का बच्चा भी चला सकता है, इसमें कौन सी मर्दानगी है, ये कौन सी मर्दानगी है। किसी के ऊपर जुल्म करना या बदतमीजी करना या अखलाकियात का पामाल करना कोई मर्दानगी नहीं है। लंबे लंबे बाल रख के खतरनाक मूछें रखना, मैं नहीं मूछें रख सकती लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हूँ आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इनका भुट्टो साहब वाला बयान था ना, इस पे रजा ज़ुबानी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कल कहा है कि हमारे मुंह ना खुलवाएं, अगर हमने राज खोले तो बड़े बड़े, उन्होंने बड़े बड़े जो है ना उनकी बस पता नहीं क्या क्या सामने आ जाएगा भुट्टो साहब के बारे में बात करने पर। मैंने जी वो स्पीच देखी और मैं रजा रबानी साहब की बहुत मद्दाह हूँ, और मैं चाहती हूँ कि रजा रबानी साहब को जो कोई भी उनकी जुबान पे कदगन लगाना चाहता है ना, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ बोल पड़े हैं ना एपीसी में, इस तरह मैं चाहती हूँ सारे सियासतदान बोलें, बताएं जो राज आपको पता है बोलें, फिर हो जाए। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि बोलना पड़ेगा, राज खोलें। कोई फायदा नहीं है राज दबाने का, अपने सीने में ये राज दफनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन 3 साल पहले मैंने किताब लिखी, लिख ली ना, फिर जो कुछ हो गया सो हो गया, क्या बात तो आ गई ना बाहर। हम तो ले लेते हैं रिस्क, जो मुझे जो चीज बचानी होती है या जो डॉक्यूमेंट करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। बाद में अगर मुझे उसकी वजह से कोई माली नुकसान हो या कोई जानी नुकसान हो या कोई जिंदगी में कोई वो हो, भाई करना है ना, डिसाइड किया है कि करना है, डिसाइड किया है कि जो बात पता है वो करनी है, चाहे उसके ऊपर कोई भी नुकसान उठाना पड़े, जो भी नुकसान उठाना पड़े, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को भी, खास तौर पे वो जो कि मंजे हुए सियासतदान हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, उनको बोलना चाहिए, धमकियां ना दे, बोले। रजा रबानी साहब को उनकी पार्टी को भी अलाउ करना चाहिए कि बोले। क्या फायदा हुआ है चुप रह के, मुझे बताए ना क्या फायदा हुआ है चुप रह के, मुझे तो नहीं समझ आती। ये इसी तरीके से चलता रहेगा, 70 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी एक वजीर आजम असैसिनेट होता है, कभी दूसरी वजीर आजम असैसिनेट होती है, कभी कोई वजीर आजम दरबदर होता है, कभी कोई वजीर आजम फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता है। बस बहुत हो गया, इट्स नॉट ऑन। आई थिंक इट्स टाइम टू स्पीक। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज से घबरा रहे हैं। मौत हमने डील कर ली, माली नुकसान हमने डील कर दिया, घर से दरबदर हम हो गए, हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह इन्होंने कर दी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं, बोलना चाहिए। जिस तरह नवाज साहब बोले हैं, सब सियासतदानों को बोलना चाहिए, इस चीज को बिल्कुल जहन में रखना चाहिए। जब तक नहीं बोलेंगे, जिस तरह चलता रहेगा, बर्दाश्त करते रहेंगे तो जो जुल्म होता रहेगा।